कंप्यूटर ऑफ द फ्यूचर, या फिर आप इसे 5th जनरेशन बोलोगे, ठीक है। यू नो दैट टिल द 4th जनरेशन कंप्यूटर इम्पोर्टेंस वॉज गिवन टू इम्प्रूविंग द हार्डवेयर। आप जानते हो कि 4th जनरेशन कंप्यूटर के साथ साथ भी हम चाहते थे कि हम हमारी टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा एडवांस करें, हमारी हार्डवेयर को हम और ज़्यादा इम्प्रूव करें। दिस हैज़ रिजल्टेड इन स्मॉलर कॉम्पैक्ट एंड फास्टर कंप्यूटर। हम चाहते थे कि और ज़्यादा फास्ट और स्मॉल कंप्यूटर बने हमारे पास में। हाउएवर दिस कंप्यूटर्स कैन नॉट थिंक। हमने अभी तक जितने भी कंप्यूटर बनाए वो अपने तरीके से नहीं सोच सकते। हम उन्हें जितना भी वर्क देते हैं वो उसी पे ही काम करेंगे, वो अपने हिसाब से कुछ भी नहीं सोच सकते, है ना। तो इसी कमी को दूर करने के लिए 5th जनरेशन के कंप्यूटर आए। द 5th जनरेशन कंप्यूटर्स are the computers of the future with extremely large storage capacities and high calculating speeds। अब 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स जो थे उनके पास मेमोरी सिस्टम ऐसा था कि वो कई सारे चीज़ों को कलेक्ट करके रख सकते थे, है ना। उनके जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो बहुत लार्ज थी और कैलकुलेटिंग स्पीड भी उनकी बहुत ज़्यादा हाई थी। These computers are likely to have the ability to speak and understand human languages, analyze situation and think logically। देखो, अब ये जो कंप्यूटर्स हैं ये इस तरीके से बनाए गए हैं कि ये स्पीक मतलब बोल सकते हैं, हमारी लैंग्वेज को समझ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी सिचुएशन होगी तो उसे एनालाइज करेंगे और उस पर अपने थॉट रख सकते हैं और लॉजिकली थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, है ना। या फिर मैं एक सीधे तरीके से आपको समझा दूं कि रोबोट, हम सब रोबोट के बारे में जानते हैं कि रोबोट क्या होती है, एक चलती फिरती मशीन जो अपने तरीके से लॉजिक लगा सकती है ना। उसका दिमाग हमसे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है। तो यही जो आपके रोबोट्स होते हैं यही 5th जनरेशन है कंप्यूटर की, ठीक है। These computers will be based on artificial intelligence। अब इसका मेन कंपोनेंट क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। साइंटिस्ट बिलीव दैट बाय 2030 we will have machines that can functions like human brain and equal the complexity of a human brain। साइंटिस्ट मानते हैं कि 2030 तक हमारे पास ऐसी मशीनें होंगी जो बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करेगी और उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह होगा, मतलब वो हमारी तरह सोच सकती हैं, बोल सकती हैं, ठीक है। डिड यू नो Param 8000 was the first computer made in India in 1991 by the Center of Development of Advanced Computing। क्या आपको पता है कि परम 8000 जो था वो हमारे इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। ये याद रखना कि हमारे इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, क्या नाम था उसका, तो आप याद रखोगे परम 8000। परम स्टैंड फॉर पैरेलल मशीन, और ये परम जो था इसका फुल फॉर्म क्या है परम का, तो इसका है पैरेलल मशीन। नेक्स्ट, कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू, कंप्यूटर कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, फर्स्ट एक्सेप्ट एंड स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। आपके डाटा को देने के लिए, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, है ना। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या, मैं चाहती हूँ कि कैलकुलेशन करना, तो मुझे कंप्यूटर को कैलकुलेट करने के लिए नंबर देना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कंप्यूटर को कि मुझे प्लस करना है, माइनस करना है, मुझे क्या फॉलो करना है ना। ये सब मुझे कंप्यूटर को बताना पड़ेगा, उसके बाद कंप्यूटर मुझे प्रोसेस करके फिर रिजल्ट देगा। तो आपने डाटा दिया, ये इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने उसे एक्सेप्ट किया और उसके बाद आपको डाटा प्रोवाइड करवाया, इट मीन्स कि आपको रिजल्ट दिया। सेकेंड, process the data according to a given program to produce the output। आप जो डाटा दे रहे हो उसी के हिसाब से कंप्यूटर काम करेगा और आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, अब कंप्यूटर की क्या स्पेशलिटीज़ होती है हमें वो देखना है। फर्स्ट, स्पीड, कंप्यूटर कैन परफॉर्म
calculations like addition and subtraction at high speeds। आपको पता है कि अगर आप कंप्यूटर में कभी भी कैलकुलेशन करने के लिए कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर दो, कितने भी बड़ी डिजिट्स के नंबर दो, कंप्यूटर विद इन अ सेकेंड आपको रिजल्ट निकाल के दे देगा। तो वो काफ़ी फास्ट वर्क करता है, कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट करता है, तो स्पीड बहुत अच्छी है कंप्यूटर की। They process information and convert it into a form useful for us very quickly। कंप्यूटर क्या करता है, हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन पे काम करता है और उसे हमारे लिए आउटपुट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट स्पेशलिटीज़ हो गई कि आप जो भी काम दे रहे हो उसे बहुत जल्दी जल्दी वो कर देता है। सेकेंड, एक्यूरेसी। Computers are very accurate and specific in their performance. If the data and instruction entered into the computer are correct, the result produced will be accurate. एक्यूरेसी मतलब कि आप जो भी कंप्यूटर को दे रहे हो वो बिल्कुल एक्यूरेट यानी सही तरीके से आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर आप डाटा या इंस्ट्रक्शन उसे सही तरीके से दे रहे हो तो कंप्यूटर भी उसका रिजल्ट सही ही निकाल के देगा, कंप्यूटर कभी भी गलत रिजल्ट आपको नहीं देगा। हाई स्टोरेज कैपेसिटी। मॉडर्न कंप्यूटर्स हैव वेरी लार्ज मेमोरी। They can store a large amount of data in a very small space. The data stores can be retrieved instantly and correctly whenever desired. High storage capacity। अब देखो जैसे कि क्या होता है कि डाटा स्टोर करने के लिए या आपको कुछ भी स्टोर करना हो तो आप क्या करते थे, जब कंप्यूटर्स नहीं थे तो लोग पहले क्या करते थे, बुक्स में या पेपरों पे लिख के डाटा को रखते थे, या फिर किसी की जैसे कि हमें हिस्ट्री लिखना हो, कैलकुलेशन लिखना हो, कोई इक्वेशन लिखना हो तो हम इसे क्या करते थे, पेपरों पे लिखते थे। पर अब क्या हुआ, वो उन पेपर्स को संभालना और उन्हें उनका रख रखाव काफ़ी महंगा होता था, क्योंकि समय के साथ साथ क्या होता है, पेपर ख़राब होते जाते हैं, कुछ चूहे खा जाते हैं और कई सारी प्रॉब्लम्स आती है उनको कैरी करने में, है ना। तो अब क्या हुआ, कंप्यूटर आ गए तो उन्होंने हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। कंप्यूटर तो छोटा सा होता है पर उसकी मेमोरी क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, तो ये आप उसमें कितना भी डाटा स्टोर कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर इसकी स्पेशलिटी क्या हो गई कि कंप्यूटर जो होते हैं, मॉडर्न कंप्यूटर जो हैं वो बहुत लार्ज मेमोरी रखते हैं ताकि हम बहुत सारा डाटा स्टोर करके रख सकें और वो डाटा हम कभी भी जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, है ना, या उस पर काम कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। कंसिस्टेंस। अ कंप्यूटर इज कंसिस्टेंस इन इट्स परफॉर्मेंस। As long as the computer is functioning smoothly, its performance remains the same. Consistency, it means आप कंप्यूटर को जितने अच्छे तरीके से रख रखाव करोगे कंप्यूटर उसी तरीके से परफॉर्म करेगा, है ना। जैसे कि आप उसे प्रॉपर ऑन कर रहे हो, प्रॉपर ऑफ कर रहे हो, काम करने के बाद उसे जब आप काम नहीं कर रहे हो या कहीं आप 10-15 मिनट के लिए कंप्यूटर को ऑन छोड़ रहे हो तो उसे स्लिप मोड पे डाल के आप जा सकते हो, या जब भी आप काम ख़त्म हो जाए आपका तो आप उसे प्रॉपर बंद करके रखो, तो आप जो रख रखाव करते हो कंप्यूटर का उससे कंप्यूटर स्मूथ वर्क करता है ना। तो ये उसकी कंसिस्टेंट हो गई। अगर आप उसे प्रॉपर तरीके से उसका मेंटेनेंस नहीं करोगे तो कंप्यूटर सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। Versatility, computer can perform different type of jobs efficiently. They can work with different type of data such as graphics, audio, video, etc. कंप्यूटर जो है डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स कर सकता है आसानी से। आप कंप्यूटर पे वीडियो बनाना चाहते हो, ग्राफिक्स यूज़ करना चाहते हो, गेम खेलना चाहते हो, जो भी आप काम करना चाहते हो कंप्यूटर उसे आराम से कर सकता है। इट मीन्स कंप्यूटर अलग अलग तरीके के काम करने के लिए सही होता है ना। डू कंप्यूटर्स हैव एनी लिमिटेशंस? क्या कंप्यूटर की कोई लिमिटेशंस होती हैं? Despite many advantages, computer do have some limitations. कई सारे एडवांटेज होने के बावजूद भी कंप्यूटर्स की कुछ लिमिटेशंस हैं। कंप्यूटर लैक डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़। कंप्यूटर क्या है, नहीं सोच सकता, तो ये इसकी एक एबिलिटी
ये एक तरीके से इसकी क्या होगी, लिमिटेशन होगी। कंप्यूटर्स कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन, कंप्यूटर अपने आप से वर्क नहीं कर सकता है, ठीक है। दे नीड टू बी टोल्ड ईच एंड एवरी स्टेप, आपको कंप्यूटर को हर एक स्टेप बतानी होगी तभी वो काम करेगा। If an unexpected event occurs, computer will either produce incorrect result or abandon the task altogether. अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो रहा है, मतलब कि कंप्यूटर आपके बताए बिना कोई प्रोसेस कर रहा है, कोई प्रोग्राम कर रहा है, तो हो सकता है आपके कंप्यूटर में वायरस हो या वो ख़राब हो चुका हो, कहीं प्रोग्राम में गड़बड़ हो गई हो, है ना। तो कंप्यूटर तभी अलग तरीके से काम करेगा, आपके दिए हुए इंस्ट्रक्शन पे काम नहीं करेगा। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 1 है कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, आप ये पढ़ना, नाउ यू नो। तो हम अभी तक जो जो पढ़ चुके हैं उसकी ये एक छोटी सी समरी दे रखी है, इसको एक बार देख